लीजिए दोस्तों, एक और जीत हो गई है। कंफर्म बात आ गई है। ईरान के हमले कुछ इतने ज्यादा कुवैत पर हुए कि कुवैत में अमेरिका अपने बेस को बचा नहीं पा रहा है। ऊपर से कुवैत के लोग सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि अमेरिका की फौज को कुवैत से निकल जाना चाहिए। अब रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। पूरी तरह से कुवैत के अंदर से अमेरिका की फौज निकलने के बारे में सोच रही है। जी हां, अमेरिका सोच रहा है कुवैत में हम अपने लोगों को, अपने बेस को बचा नहीं पा रहे हैं, सो कुवैत से निकल जाते हैं। यह एक बड़ी खबर है, शेयर कीजिएगा। दूसरी और बड़ी खबर, इराक के अंदर से अमेरिका ने अपने लगभग सारे पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम निकाल लिए हैं, क्योंकि अमेरिका और इराक के बीच बहुत पहले से बात चल रही थी। इराक बार बार डिमांड कर रहा था कि हमारी सरजमीन से अमेरिका की फौज निकल जाए। सो इराक से भी पूरी तरह से अमेरिका की फौज निकलने की तैयारी में है। भाई साहब, चीन की दोस्ती को सलाम करता हूं। क्या दोस्ती निभा रहा है भाई। कहते हैं ना, दोस्त से गलती आती है तो बड़ी बड़ी गलतियां दोस्त माफ कर देते हैं। भाई चीन ने वही किया है। चीन ने कंफर्म कर दिया है, ये लीजिए, कि कुवैत में हमारी एक चीनी कंपनी के ऊपर हमला हुआ, लेकिन हमारा कोई नागरिक घायल नहीं हुआ है। चाइना ने ईरान के लिए कुछ कहा ही नहीं। जो हमला चीन की कंपनी पे कुवैत में ईरान ने किया, चीन की कंपनी डैमेज हुई, चीन ने ईरान को कुछ बोला ही नहीं। दोस्ती हो तो फिर ऐसी हो। इस्राइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने हमसे कहा तो हम दोनों मिलकर, अमेरिका और इस्राइल मिलकर ईरान पर बड़े हमले करने को तैयार हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से मिलने के बावजूद नेतन्याहू को अभी तक अप्रूवल नहीं दिए हैं कि आइए मिलकर ईरान पर हमला करते हैं। ईरानी ने ऑफिशियल ने बताया है कि अमेरिका के फौजियों को भी एहसास हो चुका है कि जो ये कफन है, ये उनके सामान का हिस्सा है। जो उनके पास सामान होते हैं, ये कफन उन्हीं का हिस्सा है। वो दौर चला गया कि जब मार कर भाग जाया करते थे, हम पलट कर मारेंगे। मोहतरम हजरात, नेतन्याहू के मुंह में मूतते हुए एक बार फिर से गुलाबी सुअर ने रिपीट किया है कि अगर मैं ना होता तो इस्राइल ना होता। ईरान 2 हफ्ते के अंदर परमाणु बनाने वाला था। मोहतरम, फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही।